नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी अभी रायपुर के वार्ड नंबर 6 में है। यहाँ से आपने कुछ इंटरव्यू संस्करण देखे हैं और आज मेरी मौजूदगी एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास हो चुकी है जिनसे मेरी बात होगी और इस चुनाव के बारे में, इनके रणनीति और मुद्दों के और विचारधारा के बारे में बात करेंगे। कैसे इस वार्ड के लिए इनकी भूमिका अब तक रही है, राजनीतिक और गैर राजनीतिक जीवन दोनों में, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या कुछ यहाँ पे हलचल है इस वार्ड नंबर 6 में और क्या कुछ इनका तैयारी है और किस तरीके से इस चुनाव को लेके अपनी डेली का जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, जो फील्ड वर्क है, होमवर्क है, किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ता संगठन के साथ मिलके कर रहे हैं, उन पे बात करेंगे। नमस्ते। मैं मुक्तिदास कुमार, वीरांगना बंतीबाई वार्ड क्रमांक 6, मेरा निवास जागृति नगर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चे का महामंत्री रहा हूँ, रायपुर शहर जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ, फाफाडी मंडल भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष रहा हूँ और छत्तीसगढ़ शासन में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा मंडल छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लेबर डिपार्ट का मेंबर भी रहा हूँ। और चूंकि मैं 2009 से कंटिन्यू टिकट मांग रहा था और इस बार मेरी टिकट लगभग फाइनल हो चुकी थी। शुक्रवार तक मेरे को ये कौन से पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से शुक्रवार तक मेरे को पता चला कि आपकी टिकट फाइनल है। 2 बजे रात तक का मेरे पास मैसेज आया था कि आपकी टिकट फाइनल है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शनिवार की दोपहर के बाद मुझे संदेश प्राप्त हुआ कि आपकी टिकट कट गई है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट बिक गई है, ये सुनाई दिया। ये आपको क्या लगता है, आपके साथ साजिश हुआ? हाँ, बिल्कुल ये साजिश हुआ है, क्योंकि मैं सर्वे में भी 68% हूँ इस वार्ड में, तो उसके अनुसार निर्णय गलत हुआ मेरे साथ। आप एक समय तक, एक कालांतर तक बीजेपी के सिपाही रहे, पार्टी के लिए आपका योगदान रहा और चुनावी गतिविधि में आप शरीक रहे। आप किसी और को भी जितवाए होंगे, क्योंकि एक पार्टी का आदमी अपने लिए तो लड़ता है, उससे ज़्यादा कहीं पार्टी के लिए लड़ता है। तो जो परफॉर्मेंस के वजह से पिछले बार टिकट मिला था आपको, इस बार आपको दोबारा से टिकट कट गया, जबकि एक बार उससे आप जीत के आए थे पार्टी से ना, बीजेपी से। इससे पहले मैं प्रत्याशी नहीं रहा हूँ। हाँ, इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ क्रमांक 8, 9, 10, 11 का प्रभारी रहा हूँ, शक्ति केंद्र सहसंयोजक रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अभी मुझे एक बात बताइए, तो ये पहला चुनाव है आपका? जी, ये मेरा पहला चुनाव है। और इस बार टिकट आपको शनिवार की रात को पता चला कि मेरा टिकट कट गया है, तो मैंने आपसे पूछा कि साजिश है क्या, तो आपने कहा कि हाँ, ये मेरे साथ साजिश है। आपको क्यों लगता है कि ये साजिश है? साजिश इसलिए लगता है कि जो प्रत्याशी अभी चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी का रहते हुए ट्यूबलाइट का काम किया था, और ट्यूबलाइट से कमल नहीं खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है। ट्यूबलाइट से उजाला हो सकता है। तो निश्चित ही उस बूथ नंबर 7 में सबसे ज़्यादा वोट से, उत्तर विधानसभा में सबसे ज़्यादा 310 वोट से जो प्रत्याशी को टिकट मिला है, अभी उसी के बूथ से हारे हैं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, और उसी व्यक्ति को निर्दलीय का काम, ट्यूलेट का काम करते हुए उसको बीजेपी ने अपना करके षड्यंत्र रच करके उसको टिकट दिया गया। तो यह मेरे लिए खेद है, मेरे लिए ही क्या, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए खेद है। अच्छा, तो इस बार जब आपका टिकट कट गया, और तो ऐसा मन में क्या विषय आया कि आपने ये तय किया कि अब चाहे जो भी हो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं, लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय लड़ूंगा ऐसा विषय नहीं है। हाँ। मैंने 2 फॉर्म भरा था, परिवर्तन होने की संभावना थी, मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अभी भी टिकट परिवर्तन हो सकता है, ऐसा बोल करके मैंने भारतीय सीधे मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, सामने वाले कोई, जब ये बीजेपी का टिकट फाइनल हुआ, उनको मिला, तो क्या ये सब पैसे का करामात है? हाँ, बिल्कुल पैसे के करामात है। उनके ही परिवार लोग बोल रहे हैं कि हम टिकट वैसे नहीं लाए हैं, पैसा दे के लाए, 5 लाख रुपया दे के लाए हैं। उनके ही, आपको कहाँ से सुनने को मिल गया कि उनके घर वाले कह रहे हैं? उनके ही परिवार सब सुखबुगाहट है। सुखबुगाहट है, एसेंस है। हाँ, सुखबुगाहट है, उनके ही परिवार के लोग बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, किसी भी तरीके से तो आप मैदान में हैं, हाँ, है ना? अब ये बताइए कि इस आपके वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है?
लगभग 17,500 मतदाता है। कितना परसेंट वोटिंग होता है? 54 से 10,000 के 60%। आसपास हुआ हाँ है वोटिंग। हाँ, 54 से 60%। तो आपका जो सामाजिक जीवन है, जी। आपने जैसे अपने आप को बनाया है, लोगों के साथ जैसे उठना बैठना है आपका, उस बेसिस पे आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं? कितना परसेंट वोट शेयर रहेगा आपका? मैं धरातल का कार्य करता हूँ, जी। ठीक है। मैं धरातल का कार्य करता हूँ, मैं हाई प्रोफाइल में नहीं चलता कि कोई व्यक्ति जा रहा है एक फ़ोटो खींच लो और उसको व्हाट्सअप में डाल दूँ, फेसबुक में डाल दूँ, या किसी को नमस्ते कर उसको फेसबुक, मैं मेरे गतिविधि ऐसे नहीं है। मैं धरातल में काम करता हूँ, ज़मीनी स्तर से काम करता हूँ, और मैं श्रमिक कार्य करता हूँ। मैं भारतीय जनता निर्माण मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता निर्माण मजदूर संघ का प्रदेश जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैं धरातल कार्य करता हूँ, और मैं निर्माणी मजदूर संघ के बैनर तले इस क्षेत्र में 2014 में लगभग 13,500 श्रमिक कार्ड बना के दिया है, और मेरी सबसे वाकिफ है, हर एक मतदाता से मैं 13,500? 13,500 मैं श्रमिक कार्ड बना के दिया हूँ, अच्छा ठीक है। आपके वार्ड में, निस्वार्थ भाव से। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपके वार्ड में हाशिए पे, एकदम पिछले पायदान पे, कौन ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपको पीड़ा देता है और अब तक ठीक नहीं हुआ है? वो कौन सा मुद्दा है आपके नज़र में, जो आपके लिए सबसे बड़ा पीड़ा है, जिसको देख के आप कुंठित होते हैं और आपके मन में ये विचार आता है कि अगर मैं जीत के आऊंगा तो सबसे पहले मैं इसका निवारण करूंगा, सबसे शीर्ष पे जो समस्या है? बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ। सबसे बड़ा पीड़ा ये जो जागृति नगर है, रमन मंदिर वार्ड में था। हाँ जी। रमन मंदिर हाँ, वार्ड में हाँ। था, और जो पार्षद यहाँ का था ना, वो फर्जी ओबीसी था। क्या बात कर रहे हैं? फर्जी ओबीसी ये था। आप दावे के साथ? मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। वो राठौड़ है, ठीक है, लेकिन वो छत्री राठौड़ है, वो फर्जी ओबीसी है। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं तो चैलेंज किया था उनको, यदि आप प्रूफ कर देंगे ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र तो मैं 11,000 रुपया दूंगा बोल करके। वो फर्जी ओबीसी है, और मेरा टिकट कटने में उनका भी हाथ है, मेरे टिकट कटने में उनका भी हम हाथ लोग है। इधर आएंगे, लेकिन उससे पहले वो जो शीर्ष पे समस्या जो आपके लिए। हाँ, समस्या ये है कि जागृति नगर की मतदाता, जागृति नगर, दुर्गा नगर, श्री राम नगर, मैं दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, और यहाँ की मतदाता लगभग 4,000 है। यहाँ की मतदाता लगभग 4,000 है, और जो प्रत्याशी कमल छाप में खड़ा है वहाँ मुश्किल से 650-700 वोट है। अच्छा, बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है। और मैं चुनाव लड़ने के पहले हमारे कमेटी के लगभग 90-95 सदस्य हैं, जिसमें दुर्गा नगर, समस्या पे आइएगा वो जो। हाँ बता रहा हूँ, दुर्गा नगर, श्री राम नगर और जागृति नगर, उन लोगों से मैं चर्चा किया। उस कार्यकर्ता में इन लोग भी है। अच्छा, समस्या के बारे में? हाँ, हाँ। उन लोगों से मैं चर्चा किया। मैं बोला हम लोग कब तक दूसरे के यहाँ जाते रहेंगे। फिर उन लोग से चर्चा होने के बाद उन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया कि आपको चुनाव लड़ना है। फिर मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारे यहाँ आज भी रमन मंदिर वार्ड के पार्षद करोड़ों रुपए का काम करवा दिया। हमारे यहाँ आज भी बाजू में चलिए, वहाँ कई एक पुल, 2 पुल ऐसा टूटा पड़ा है, इतना गंदे तरीके से टूटा पड़ा है। हमारे बस्ती के पब्लिक वहाँ जब आते जाते तो पीड़ा होती मेरे को। मतलब आपके साथ, आपके वार्ड के साथ, जो इस आपका बस्ती के साथ, इस हिस्से के साथ इस बस्ती दोहरा व्यवहार हुआ, दोहरा व्यवहार है, जानबूझ कर की। ठीक है, मैं मतलब सीधे सीधे कहेंगे, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, अगर ऐसा होगा तो आप यस बोलिएगा, नहीं तो नो बोलिएगा। जातिवाद होता है क्या? हाँ, निश्चित जातिवाद होता है, निश्चित जातिवाद होता है। रमन मंदिर वार्ड, कास्ट के हिसाब से विकास होता है? नहीं, कास्ट के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से होता है। एरिया वाइज, जैसे उधर मतलब फलाना बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, हाँ, तो ये रंगभेद नीति, हाँ, रणवीर नीति है ना? बिल्कुल। वहाँ पे रमन मंदिर में कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाते हैं यदि वहाँ का प्रत्याशी रहा तो। और बाकी जो जुग्गी बस्ती को नेगलेक्ट करना उनका काम। आप सूर्यकांत राठौर चुनाव भट्टी भी जाइए, वहाँ भी विरोध बहुत है, और वो कार्यकर्ता के बदौलत चुनाव जीतता है। अभी भी उसको जो टिकट दिए हैं ओबीसी में दिए हैं, वो गलत निर्णय भारतीय जनता पार्टी का। बस एक लंबा रिसर्च है सबके बारे में। जी। मुझे इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलूँगा कि आपके पास सबका मतलब ज्ञान है कि कब क्या, कौन क्या किया, कैसे, मतलब एक पूरा अपने वार्ड का भौगोलिक परिवेश का जो जानकारी आपने पूरा है आपके पास रिसर्च। आप पुल के बारे में कुछ कह रहे थे जो बुरी तरीके से टूटा हुआ है। हाँ, टूटा हुआ है। हाँ, तो वो पीड़ा देता है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लोग
मेरे मेरे मैं इस बस्ती का छोटा सा लड़का हूँ या कार्यकर्ता हूँ। हमारे लोग जब उस पार्षद के यहाँ जाते थे तो 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटा खड़ा रहना पड़ता था। उनके परिवार वाले सेकंड मंजिल से आकर के बोलते हैं कि अभी नहीं है, 1.5 घंटे रुकने के बाद ही रुकने के बाद भी अभी नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो मैं ये निर्णय उसी के कारण ही लिया कि मेरे परिवार मेरे लोग क्यों बाहर जाए। वार्ड की जनता जो है आपकी, उसको गुमराह होने से बचने के लिए आप क्या कहिएगा? उनको गुमराह बचने के लिए मुक्तिदास कुमार को सिलाई मशीन में वोट देना है। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप सेवा करेंगे? मैं सेवा करूंगा तभी तो जन समर्थन मिल रहा है भाई साहब। ठीक है, मेरा ये सवाल हाँ, औपचारिक रूप से नहीं है, एक जिम्मेवार पत्रकार के नाते होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक सवाल किया था कि आपका जो गैर राजनीतिक और राजनीतिक जीवन है, जो सामाजिक आपका उठना बैठना है, वो कैसा है। उस बेसिस पे आप जानते हैं कि आप, मैंने ये भी पूछा कि कितना वोट आया, उस बेसिस पे मैंने पूछा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से अपने जनता को समझाइए ना कि आप, जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी, ये उनको समझाइए। ये मेरा सवाल नहीं है, मैं देवतुल्य रूपी जनता के लिए कह रहा हूँ कि कुछ शब्द कहिए कि उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो, और ये विश्वास बने कि आप जीत के आने के बाद उनके लिए खड़े रहेंगे जैसे आप अभी खड़े हैं, है ना? कहिए कुछ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक शब्द कहा है, यदि घर भी घर में भी यदि वे बातचीत होती है और वो गलत होती है तो उसको आवाज उठाना चाहिए। तो मैं पार्टी में रह करके हमारे वार्ड पार्षद का विरोध करता रहा, हमारी जनता के लिए पार्टी में रह करके पार्टी में रह करके मैं रमन मंदिर वार्ड पार्षद का विरोध करता रहा कि हमारे यहाँ नल नहीं लगा है, हमारे यहाँ लाइट नहीं जल रहे, हमारे यहाँ नाली सफाई नहीं होती है। मैं पार्टी में रह करके उसका विरोध करता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा इस बात को कि यदि गलत हो तो पार्टी का भी विरोध करना चाहिए। वो तो पुल वाला बताया आपने कि सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, और सबसे उससे भी ज्यादा आपको पीड़ा ये देता है कि दोहरा व्यवहार, हाँ, है ना? क्योंकि जिताते तो सब लोग हैं, तो फिर व्यवहार अलग अलग क्यों? मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में 6 नंबर वार्ड से, जो आपका वार्ड है, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं खगपति सोनी जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पिछले बार 1 वोट से मेरे साथ अन्याय और बेईमानी हुई। कहाँ तक सच मानते हैं? देखिए, खगपति सोनी जी बोलते एक ओर से बेईमानी हुई। 5 साल में कितना सक्रिय रहे वो, विपक्ष की भूमिका को निभाए। वीरांगना बंतीबाई वार्ड में यहाँ पे वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर विगत 3 दिन पहले गए थे, उनको भगा दिया गया वहां से। अगर वो सक्रिय होते तो फिर पब्लिक क्यों ये भगाती उनको? 72 घंटे पहले की बात है, 3 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है, उनको भगा दिया ये गया। तो सच में रिटर्न करवाया। सद में रिटर्न किया गया था, मेरे को आए थे मनाने के लिए, लेकिन मैं आ नहीं पाया किसी का। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल ले लीजिए। पिछले बार जो 5 साल का ये जो कार्यकाल था, कौन जीत के आए थे? कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस पिछले वाला अंजलि राधेश्याम विवाह वार्ड नंबर 6 तो की। उनका संतुष्टिजनक परफॉर्मेंस रहा 5 साल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आते हैं विजिट करने, विजिट वार्ड घूमने आते थे आपके इलाके में? रेगुलर मौजूदगी रहती थी उनकी? मतलब हालचाल लेने चौक आते थे? चारा में खड़े होना उनका काम था। चौक गली में नहीं आते थे? नहीं आते थे, आपसे डोर टू डोर मतलब मिलना नहीं रहता था? नहीं होता जनसंपर्क था, में नहीं आते थे? नहीं आते था। तो उनका अगर 10 नंबर अगर टोटल रखिएगा तो 10 में से कितना मार्क्स दीजिएगा उनको? 2 नंबर की भी लायक नहीं हो तो, 2 नंबर की भी लायक नहीं। सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, गोली के जैसा। हाँ, 2 नंबर की भी लायक नहीं, वैसा ही मैं हूँ। मुझे चापलूसी करना नहीं आता। अच्छा, वो मुझे ऐसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप 10 में से 2 नहीं दे रहे हैं, हाँ, यानी कि आपने जितने भी आपकी जनता का फरियाद था सबको इग्नोर किया उन्होंने। बहुत किया है। सामने में घास पारा है, ठीक है, आज भी बेचारे लाइट और पानी से वंचित है। मैं देखा हूँ उस जगह को, हाँ, मैं देखा हूँ। लाइट से वंचित है। और शायद उधर टेंट में भी रहते हैं कुछ लोग, जिनके घर नहीं है सड़क के किनारे जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ, और प्रेम नगर में चले जाइए, वहाँ ना लाइट है ना पानी है, आज भी लोग वहाँ वंचित है। आजाद देश में गुलाम जिंदगी पब्लिक जी, हम लोग आजाद किस बात के हैं? बाबा साहब तो सबको आजाद करवाए थे। हाँ, वही तो ना, किस बात के आजाद है? जब ना हमको मूलभूत समस्या से हम वंचित है तो किस बात के आजाद है हम? इस बार लोगों को प्रत्याशी की बात नहीं करेंगे, कौन से मुद्दों को लेकर लोकतंत्र में अपना भागीदारी दिखाना चाहिए, कैसे वोटिंग करें कि एक स्वच्छ नेता आए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब उनको उनको एक विचार प्रकट कीजिए। अपने लिए तो बाद में बोलेंगे ही आप, लेकिन एक लोकतंत्र के हवाले से आप ये कुछ कहिए कि वो कैसे वोटिंग करें। एक ये भी मैसेज जाना चाहिए, एक नेता के तौर पर ये भी शिक्षा आपको
जनता को देंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो लोग आपस में लड़के गुमराह कर। हाँ, दोनों प्रत्याशी को जनता पसंद नहीं कर रही है। और रही बात मेरी, साफ सूत्र छवि, तेज तरार, खरा बोलता हूँ, काम करता हूँ। और मैंने यहाँ जब छत्तीसगढ़ शासन में सदस्य था तो लगभग 350 साइकिल और लगभग 350 मशीन भगनी प्रसूति के यहाँ भगनी प्रसूति का उस समय 10,000 रुपये बजट हुआ करता था। मैं 15-20 चेक वितरण कराया हूँ। राजमाता विवाह योजना के तहत 20-25 लोग को चेक दिलवाया हूँ। जब ये इस विभाग बीओसी का विभाग जब बना तो पहला चेक इस जागृति नगर के 6 लोग को मैं ही दिलवाया था, डॉक्टर रमन सिंह की ओर से। एक लंबा मतलब रिश्ता रहा है, मतलब दिल से कनेक्शन है लोगों के साथ जी। आपके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी कोई और यहाँ से? निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, शिवसेना से एक हमारा मित्र है, मतलब पार्टी के हैं? पार्टी का है, वासु छुरा करके। अच्छा, मतलब वो पार्टी के हुए ना, हाँ शिवसेना के? हाँ हाँ। अच्छा, और और कोई पार्टी है क्या? आप आपसे झाड़ू नहीं साहब से नहीं भी कोई लड़ रहे नहीं हैं नहीं, क्या? 4 लोग खड़े हैं मात्र। हाँ। आपको एक बार फिर से जानना चाहेंगे, 50%, 75% या 100% कितना परसेंट वोट आपको मिलेगा? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं दोनों प्रत्याशी को जमानत जब्त कराऊंगा। आप ये आज का डेट, डंके के चोट आज के डेट आप नोट कर लीजिए और मेरे को अब मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मेरे से संपर्क करिएगा। दोनों प्रत्याशी को मैं जमानत जब्त कराऊंगा, सिर्फ अपने कर्म और काम के दम पे, जो आपने सेवा भाव से। वही सेवा के बाद जो त्याग है आपका। हाँ, जो मतलब आपका ये त्याग बोल रहा है, आपका अभिमान नहीं बोल रहा है। हाँ, जो आपने किया उसके लेकर, उसको लेकर आप विश्वास है। हाँ, आपको कैसा कुछ और समर्थन मिल रहा है। कल मैं त्रिमूर्ति नगर धैया बस्ती गया था, उसका वीडियो मेरे पास है, मुझे दे दीजिए। जी बिल्कुल दूंगा। और लगभग वहाँ 250 लोग थे, निस्वार्थ भाव से मेरे पास आए। और वहाँ यही चल रहा है कि ये भैया श्रमिक कार्ड बना के दिए हैं, मजदूर कार्ड बना के दिए हैं। तो एक लेडीज लड़ पड़ी कि मुक्ति भैया के पास जाओ तो 2 दिन में ही एक साइन करके श्रमिक कार्ड बन जाता है। तो मेरा फेस कोई छुपा हुआ फेस नहीं है, मेरा फेस डोर टू डोर वाला फेस है। संस्करण में आगे बढ़ते हैं, अंतिम शब्द रहेगा आपका। वार्ड की जनता से क्या अनुरोध करना चाहिए? क्या बोले? वार्ड की जनता से क्या अनुरोध करना चाहिए? मैं वार्ड की जनता से निवेदन करता हूँ, मुझे भरपूर मशीन पर, सिलाई मशीन पर बटन दबाकर विजय बनाए। और जब मैं विजय होके आऊँगा तो 3 महीने के अंदर वीरांगना बंतीबाई वार्ड में सबसे पहले प्राथमिकता मैं घासपारा को दूंगा, उसके बाद प्रेमनगर को दूंगा। यहाँ पानी की समस्या तत्काल खत्म करूंगा। ये आपके हेड लिस्ट में? मेरा हेड लिस्ट में है। देखिए, ये थे हमारे साथ जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है और ये वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय प्रत्याशी है और खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये भी चलते चलते पूछूंगा, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसे से या व्यवहार से? आप तो देख रहे हो मैं झुग्गी झोपड़ी में हूँ, वो भी रेलवे क्षेत्र में। नहीं, ये आपके मुख से इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ कि ये चीजें आपके वार्ड में प्रसारित की जाएंगी। वही बोल रहा हूँ, मैं तो झुग्गी झोपड़ी में हूँ। आप खुद बैठे हैं यहाँ पे। मिलनसार था। हाँ, मिलनसार हूँ और मेरे साथ सहयोगी बहुत है। चलिए, आप उनका प्यार मेरे साथ है। चुनाव के दौरान मैं कैंपेनिंग आपका होगा, चाहे आपका जनसंपर्क होगा, सभा होगा, जब भी आप बुलाएंगे दोबारा, हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से स्वीकार कीजिएगा हमें, क्योंकि मैं तो आपको बिना बताए ही आया था, लेकिन जी धन्यवाद। ये बड़प्पन है आपका कि एक्सेप्ट किया आपने। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और इलेक्शन के पोलिंग बूथ तक का जब तक मामला चलता रहेगा 11 तारीख तक, तो हम आपके साथ बने रहेंगे। कोऑपरेट कीजिएगा। बिल्कुल।